दोस्तों, किसी शहर के अंदर दो दोस्त रहा करते थे। उनमें से एक दोस्त जो था वो सच्चा और पक्का नमाजी था, यानी वो कभी नमाज को नहीं छोड़ा करता था। लेकिन वहीं दूसरा जो दोस्त था वो कभी कभी नमाज पढ़ा करता था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में दोस्तों जिसने कभी कभी नमाज पढ़ी उसके साथ क्या वाक़या पेश आया, आज का वाक़या बड़ा ही दिल दहला देने वाला है। इसलिए वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिएगा। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह के वाक़यात को सुनने के लिए। दोस्तों, अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए नमाज को फ़र्ज़ किया है। मुसलमानों के लिए 5 वक्त नमाज जो है वो फ़र्ज़ है और किसी भी हालत में माफ़ नहीं है। दोस्तों, बता दूं आपको, किसी शहर में 2 दोस्त रहा करते थे। ये दोनों ही बड़े सच्चे और पक्के दोस्त थे। ऐसे में दोस्तों एक दोस्त जो था वो पक्का नमाजी था। वो नमाज को कभी छोड़ा नहीं करता था, लेकिन हाँ उसमें कुछ ऐसी आदतें थीं जो कि बिल्कुल हराम काम की थी। यानी दोस्तों वो गुनाह बहुत ज़्यादा किया करता था, लेकिन दुनिया वालों के सामने दिखावा करता था नमाज का। वहीं दूसरा दोस्त जो था वो कभी कभी नमाज पढ़ने जाता था, लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए काम किया करता था। वो गुनाहों से बचने की कोशिश किया करता था। ऐसे में एक दिन की बात है कि दोनों ही दोस्त जो हैं वो कहीं से गुजर रहे थे कि तभी अचानक उनके सामने एक फ़कीर आ जाता है। दोस्तों, वो फ़कीर जो है वो चंद पैसे मांगने लगता है और कहता है कि मुझे चंद पैसों की ज़रूरत है, मैं जाकर कुछ ख़रीद लूँगा, अपने लिए कुछ खा लूँगा, क्योंकि कई दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया। ये बात सुनते ही जो नमाजी दोस्त था उसको गुस्सा आ गया और कहने लगा कि तुम लोगों का ये रोज़ का ड्रामा है, काम धाम करते नहीं हो और भीख मांगने के लिए आ जाते हो। मैं तो तुम जैसों को बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं तो तुम जैसों को 1 रुपया भी नहीं दूंगा। और उसके बाद वो नमाजी शख्स जो था वो कहने लगा कि दोस्त, मेरे तो नमाज का वक्त हो गया, मैं तो चला नमाज पढ़ने। दोस्तों, ऐसे में वो शख्स जो था वो नमाज पढ़ने के लिए चला गया और ये बेनमाजी शख्स जो था वो कहने लगा कि बाबा आप उसकी बातों का बुरा ना माने, मेरे पास चंद पैसे हैं जो कि मेरी माँ ने मुझे किसी काम के लिए दिए थे, लेकिन मुझे आप ज़्यादा मजबूर नज़र आते हैं, मैं आपको ये पैसे देता हूँ, आप जाकर कुछ खा लीजिए। दोस्तों, आपको बता दूँ, फ़कीर ने जब उसकी ज़बान से ये बातें सुनी तो फ़कीर कहने लगा कि तुम किस नमाजी की बात करते हो, वो तो दिखावे की नमाज़ पढ़ता है, अल्लाह ही जानता है कि उसने किसकी नमाज़ को कबूल किया और किसकी नमाज़ को कबूल नहीं किया, क्योंकि दिखावे की नमाज़ को अल्लाह आखिरत में मुँह पर मार देगा। इसीलिए कभी दिखावे की नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। ऐसे में दोस्तों बेनमाजी दोस्त जो था वो कहने लगा कि अल्लाह के बंदे मेरे लिए दुआ कर दो कि मैं भी 5 वक्त का नमाजी हो जाऊँ, अल्लाह की रज़ा को हासिल कर लूँ। मुझे आखिरत से बड़ा डर लगता है, लेकिन ना जाने क्यों मेरी नमाज छूट जाती है। फ़कीर ने जब इन बातों को सुना तो दोनों हाथ उठाए और फ़कीर की दुआ जो थी वो कबूल हो गई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूँ, ये नौजवान शख्स जो था ये अपने घर गया। अगली सुबह फजर से कुछ वक्त पहले ही इसकी आंख खुल गई। फ़ौरन ही जाकर इसने गुस्ल वगैरह किया, पाक साफ होकर, न जाने आज इसको सुस्ती क्यों नहीं आई, और फ़ौरन ही ये घर से मस्जिद की तरफ रवाना हो गया। ऐसे में रास्ते में ही किसी वजह से इसका एक्सीडेंट हुआ और मौके पर ही इसकी मौत वाक़ई हो गई। आपको बता दूं, ऐसे में दोस्तों हर तरफ मातम सा छा गया। उसकी माँ को भी बड़ा सदमा सा लगा कि मेरा बेटा तो नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहा था, तभी अचानक ये हादसा पेश आ गया। वहीं दोस्तों आपको बता दूं, जब उस बेनमाजी शख्स को कब्र में डाला जाने लगा उस वक्त ये नमाजी शख्स जो था वो कहने लगा कि मैं तो कहता था कि नमाज़ पढ़ लिया कर, लेकिन ये नमाज़ पढ़ता ही नहीं था। अब तो यकीनन इसका बुरा ठिकाना होगा। जो नमाज़ पढ़ते हैं अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाता है। ये बात सुनने के बाद उस बेनमाजी दोस्त की जो माँ थी वो भी बड़े सदमे में आ गई। अचानक ही दोस्तों वो बेहोश हो गई और बेहोशी के आलम में ही उसने एक ख्वाब को देखा। उसने महसूस किया कि उसका बेटा जो है वो बहुत ही खूबसूरत बागात के अंदर मौजूद है। वहीं किसी बागात से निदा आती है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारा बेटा जो है वो जन्नत में बहुत आराम से है, क्योंकि उसने एक फ़कीर की मदद की थी और अल्लाह को उसकी अदा ऐसी पसंद आई कि अल्लाह ताला ने उसको माफ़ फरमा दिया और उसे इतना बड़ा मुकाम अता किया है। ऐसे में दोस्तों जब उस औरत को होश आया तो उसने उसी नमाजी शख्स को इस सारा वाक़या सुनाया। ऐसे में दोस्तों ये नमाजी शख्स जो था वो कहने लगा कि यकीनन मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे नमाज का दिखावा नहीं करना चाहिए था। अल्लाह को कौन सी अदा पसंद आ जाए, यकीनन इसे हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। दोस्तों आज का वाक़या सुनाने का हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि आप
आप नमाज ना पढ़ें। इसमें सिर्फ ये बताना था कि जो लोग नमाज का दिखावा करते हैं अल्लाह ताला आखिरत में उनकी नमाज को उनके मुंह पर मार देगा। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मैं फिर मुलाकात करूँगा आप लोगों से एक नई वीडियो में। जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।